गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है और अपन पशुपालन के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे। आज अपना 11वां मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने पशु परिचर भर्ती के लिए, कृषि प्रयोगशक भर्ती के लिए और अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, ई पशुहाट पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था। आपको बताना है कि ई पशुहाट का जो पोर्टल है उसका शुभारंभ कब किया था। ऑप्शन अपने पास है 26 नवंबर 2016, 26 अक्टूबर 2016, 20 नवंबर 2016 और 22 नवंबर 2016। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई पशुहाट का जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया था 26 नवंबर 2016। कब किया गया था? 26 नवंबर 2016 को ई पशुहाट का जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में से बताना है कि गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। कांकरेज हो गई, हरियाणवी, मालवी, साहिवाल। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? कांकरेज। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यदि आपसे देसी नस्लों में से पूछे कि गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है तो वो कांकरेज हो गई। इसके अलावा सबसे भारी नस्ल है वो भी कांकरेज नस्ल है। और सवाई चाल के लिए कौन सी गाय की नस्ल प्रसिद्ध है तो वो भी कांकरेज नस्ल है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, सवाई चाल के लिए यदि आपसे पूछ ले कि सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है तो वो कांकरेज हो गई। इसके अलावा विश्व में पूछ ले कि पूरे विश्व में है सबसे ऊंची और सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है तो वो होलिस्टीन फ्रीजियन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देसी नस्लों में से पूछ रहा है तो सबसे ऊंची और सबसे भारी गाय की नस्ल कांकरेज हो गई। हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी है द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसके अलावा मालवी की बात करें तो भारवाही नस्ल है। साहिवाल की बात करें तो ये दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ऊंट के कुबड़ में कौन से उत्तक होते हैं ये आपको बताना है। कुबड़ को क्या बोलते हैं अपन? कुबड़ को हम्प बोलते हैं और कुबड़ में आपको उत्तक बताने हैं। कौन से उत्तक होते हैं? वसी उत्तक, प्रोटीन उत्तक, कार्बोज उत्तक और कोई नहीं। तो बताइए देखिए जो ऊंट का कुबड़ होता है उनमें कौन से उत्तक होते हैं? वसीय उत्तक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अपने पास क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी CARI ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है हिसार, करनाल, इज्जतनगर, आनंद। तो कहाँ पे है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान? इज्जतनगर यूपी में है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करें इसके अलावा आनंद की तो आनंद गुजरात में क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास जो संस्थान है वो है यानी NDDB जिसको अपन बोलते हैं वो यहाँ पे है। क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान कहाँ पे है? आनंद गुजरात में। बात करें करनाल की, करनाल हरियाणा में क्या है? तो करनाल हरियाणा का भी आपको ध्यान रखना है NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। हिसार की बात करें, हिसार में क्या है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है, ये भी हिसार में है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है कि पशुओं को कभी भी खाली पेट केवल फलीदार या लेग्यूम हरे चारे हैं न खिलाए, इससे क्या होने का खतरा रहता है ये आपको बताना है। पशु बीमार हो जाते हैं, आफरा आ जाता है, पक्षपात हो जाता है या फिर गलघोटू हो जाता है। तो पशुओं को कभी भी खाली पेट यदि अपन फलीदार हरे चारे खिला देते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? उनमें आफरा आने का खतरा रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आफरा है, आफरे को अपन और क्या बोलते हैं? तो आफरे को अपन टिम्पेनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आफरे को टिम्पेनी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आफरे को और क्या बोलते हैं? ब्लोटिंग भी बोलते हैं, ब्लोट भी बोलते हैं, BLOAT। तो आफरे को ब्लोट भी बोलते हैं, टिम्पोनी भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपने पास एक क्वेश्चन है, वे औषधियां जो शरीर में उपस्थित परजीवियों को नष्ट कर देती है उनको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। गंधारक, कर्मीहर, कर्मीनाशक या फिर गैसर। तो बताइए देखिए वे औषधियां जो शरीर में उपस्थित परजीवियों को नष्ट कर देती है उनको क्या बोलते हैं अपन? कर्मीनाशक या वर्मीसाइड बोलते हैं। और ये कौन कौन सी औषधियां हैं? जैसे आपके कॉपर सल्फेट हो गई, इसके अलावा आपके नीलाथोता हो गया, फिनोविक्स हो गया, ओवरमेक्टिन हो गया, ये औषधियां हैं, ये कर्मीनाशक है। कौन कौन सी? कॉपर सल्फेट, नीलाथोता, फिनोविक्स, ओवरमेक्टिन। गंधहार की बात करें, गंधहार कौन सी औषधियां होती है? तो गंधहारक औषधियां क्या करती है? ये क्या करती है? अपने जो पशुशाला की गंध होती है उसको दूर करने में यूज होती है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फिनाइल हो गया, ये पशुशाला की गंध को दूर कर देती है जिनको अपन डिओडेरेंट बोलते हैं। बात करें यहाँ पे कर्मीहर की, तो कर्मीहर क्या होती है? कर्मीहर की होती है पेट के कीड़ों को शरीर से बाहर निकाल देती है। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, ये औषधियाँ क्या होती है? कर्मीहर होती है। गैस की बात करें, गैसर की औषधियों की कौन कौन सी होती है? तो ये होती है जैसे जीरा हो गया, हींग हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गई, ये क्या होती है? गैसर औषधियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, रातिब, दाने, बाटा और चाटे के वे आहार जो पशुओं को कम मात्रा में दिए जाते हैं तथा इनमें रेशे की मात्रा तो 18% से कम व कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा कितने % से अधिक होती है ये आपको बताना है। तो कितनी होती है? 20%, 40%, 60%, 80%। तो कितनी होती है इसमें कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा? 60% से अधिक होती है। आपको ध्यान रखना है। रातिब, दाने, बाटा और चाटा के वे आहार जो पशुओं को कम मात्रा में दिए जाते हैं उनमें रेशे की मात्रा तो 18% से कम होती है व कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा 60% से अधिक होती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, किसान रेल योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन अपने पास है 1 फरवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2019, 1 जनवरी 2018। तो किसान रेल योजना है 1 फरवरी 2020 को प्रारंभ की गई थी। कब? 1 फरवरी 2020 को किसान रेल योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत जैसे आपके दूध हो गया,
मांस हो गया, मछली हो गया, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली पहुंचाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, किस वायरस जनित रोग से मुर्गियों के पंखों व पैरों में लकवा हो जाता है? ऐसा वायरस जनित रोग बताना है जिसमें मुर्गियों के पंखों व पैरों में लकवा हो जाता है। फाउल पॉक्स, रानीखेत, खूनी पेचिश, मोरेक्स। तो कौन सा रोग है? रानीखेत रोग है। कौन सा रोग है? रानीखेत रोग है, जिससे क्या हो जाता है, मुर्गियों के पंखों व पैरों में लकवा के लक्षण अपन को दिखते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, रानीखेत रोग है, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, जिसको अपन न्यूकैसल रोग के नाम से भी जानते हैं। रानीखेत रोग को किस नाम से जानते हैं? न्यूकैसल रोग के नाम से भी जानते हैं। बात करें फाउल पॉक्स की, तो फाउल पॉक्स में क्या हो जाता है? फाउल पॉक्स में फफोले हो जाते हैं पशु के या मुर्गी के शरीर पर। यदि बात करें नेक्स्ट यहाँ पे खूनी पेचिश, तो खूनी पेचिश में खूनी दस्त हो जाते हैं। खूनी पेचिश में क्या हो जाते हैं? खूनी दस्त हो जाते हैं। मोरेक्स की बात करें तो मोरेक्स यहाँ पे वायरस जनित रोग है। मोरेक्स कौन सा रोग है? मोरेक्स यहाँ पे वायरस जनित रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने पास एक क्वेश्चन है, निम्न में से बेफलीदार हरे चारे हैं, यानी नॉन लेग्यूम हरे चारे आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है अंजन घास और धूप घास, मटर भूसा और चना भूसा, गेहूं भूसा और धान पुआल और बरसीम और ग्वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजन घास और धूप घास है, ये नॉन लेग्यूम या फिर बेफलीदार हरे चारे। इसके अलावा मटर भूसा और चना भूसा क्या है? ये लेग्यूम भूसा है, यानी दलहनी भूसा है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे गेहूं भूसा और धान पुआल, ये क्या है? तो यहाँ पे ग्रेन है ये। इसके अलावा बरसीम और ग्वार क्या है? ये भी यहाँ पे लेग्यूम या हरे चारे हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है या विटामिन बी की कमी से होता है, जिसको अपन थायमिन भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रक्तोदी रोग हो जाता है, जिसको अपन जेरोप्थेल्मिया रोग भी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये ध्यान रखना है, बेरी बेरी रोग विटामिन बी या B1 की कमी से होता है। अपने पास क्वेश्चन है, बिनोले या कॉटन सीड में पाए जाने वाला जो गोसिपोल होता है, उसकी घातकता को अपन कैसे कम कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या मिलाकर कम कर सकते हैं? ऑप्शन अपने पास है जिंक सल्फेट मिलाकर, आयरन सल्फेट मिलाकर, अरंडी का तेल मिलाकर, उपरोक्त सभी। तो कैसे कम कर सकते हैं अपन? तो ये कर सकते हैं अपन आयरन सल्फेट मिलाकर। जो बिनोला है उसमें आयरन सल्फेट मिलाकर अपन गोसिपोल की घातकता को कम कर सकते हैं। इसके अलावा बिनोले को उबालकर या फिर भिगोकर भी अपन इसकी जो घातकता उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक गायें कहां पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी, राजस्थान। तो कहां पे पाई जाती है 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक गायें? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और कितनी गायें हैं? लगभग 19 मिलियन के लगभग गायें हैं जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। बात करें सेकंड स्थान की, तो सेकंड स्थान अपने यूपी का है। किसका है? सेकंड स्थान यूपी का है, ये भी आपको ध्यान रखना। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, सेकंड स्थान यूपी का है, थर्ड स्थान यहाँ पे एमपी का है। थर्ड स्थान किसका है? एमपी का है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का यहाँ पे छठा स्थान है 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार गायें पाए जाने में। छठा स्थान राजस्थान का है, 13.9 मिलियन के लगभग राजस्थान में गायें पाई जाती है और छठा स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गाय की थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति स्थल आपको बताना है। जो थार पारकर गाय की नस्ल है, इसका ओरिजिन पहले से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं हरियाणा के गुड़गांव जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में, पाकिस्तान में सिंध प्रदेश और राजस्थान का थार प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है, ये गाय की थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अपने पास क्वेश्चन है, गाय की दुधारू नस्ल आपको बतानी है। हरियाणा, हिसार, राठी और नागौरी। तो इनमें से गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? जो राठी नस्ल है, ये गाय की दुधारू नस्ल है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणी कौन सी नस्ल है? ये हरियाणा द्विप्रयोजनी नस्ल है। हिसार की बात करें, हिसार कौन सी नस्ल है? तो ये भारवाही नस्ल है, हिसार आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नागौरी की बात करें तो नागौरी भी भारवाही नस्ल है और राठी गाय की दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट आपको बताना है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन अपने पास है 11 सितंबर 2019, 20 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 और 9 सितंबर 2020। तो बताइए, देखिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, ये कब प्रारंभ किया गया था? ये कब किया गया था? ये किया गया था 11 सितंबर 2019 को। कब? 11 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? मथुरा, यूपी से। ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, ये मथुरा यूपी से प्रारंभ किया गया था 11 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बकरी की जमुनापुरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। बकरी की जमुनापारी जो नस्ल है उसका ओरिजिन पहले से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, राजस्थान का अजमेर जिला, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला और हरियाणा का गुड़गांव जिला। तो जमुनापारी बकरी की नस्ल का ओरिजिन पहले से क्या है? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष की पत्तियां छांग कर सुखा ली जाती है, जिसे कहते हैं खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों को छांग कर सुखा लेते हैं, तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं?
तो पाला, लूम, कड़बी, साइलेज। तो क्या बोलते हैं उसको अपन? लूम या लूंग बोलते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा पाला किसको बोलते हैं? तो जड़ बेरी और देसी बेर का जो सूखा चारा होता है उसको अपन पाला बोलते हैं। कड़बी की बात करें, कड़बी किसको बोलते हैं? मक्का बाजरा का जो सूखा चारा होता है उसको अपन कड़बी बोलते हैं। साइलेज की बात करें तो साइलेज हरा संरक्षित चारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है यहाँ पे 57.7 मिलियन, 56.8 मिलियन, 67.8 मिलियन और 40.6 मिलियन। तो बताइए, देखिए 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं? आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 2019 में। और इसके अनुसार कुल पशुधन कितना है? तो ये अपने 56.8 मिलियन। कितना है? 56.8 मिलियन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, सर्वाधिक पौष्टिक है का उदाहरण है। सर्वाधिक पौष्टिक है आपको बताना है कौन सा है? दलहनी है, अदलहनी है, मिश्रित है, अनाज वाली है। तो सर्वाधिक पौष्टिक है कौन सा है? दलहनी है। कौन सा है? दलहनी जो है ये सर्वाधिक पौष्टिक है, जो कि चौला, रिजका और बरसिम का बनाया जाता है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी सर्वाधिक होता है। कैल्शियम, इसके अलावा विटामिन डी सर्वाधिक होता है, पाचक होता है और ये स्वादिष्ट है होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अपने पास क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ऊंट की नस्ल आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, कच्ची। तो कौन सी है ऊंट की नस्ल जो कि सर्वाधिक तेज चलती है? जैसलमेरी ऊंट की नस्ल सर्वाधिक तेज चलने वाली ऊंट की नस्ल है। बात करें यहाँ पे मेवाड़ी की, तो मेवाड़ी का यूज कृषि कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, कौन से रोग में प्रोटोजोआ कीटाणु लाल रक्त कणों को तोड़कर खून को पतला कर देता है, जिसके कारण मूत्र में रक्त आने लगता है तथा पेशाब का रंग लाल हो जाता है? ऑप्शन अपने पास है लंगड़ी, एंथ्रेक्स, चिचड़ी ज्वर और एफएमडी। तो कौन सा रोग होता है? वो चिचड़ी ज्वर रोग होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लंगड़ी रोग है, लंगड़ी भी यहाँ पे क्या है? जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स रोग भी जीवाणु जनित रोग है और एफएमडी है ये विषाणु जनित रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? इनमें से आपको बकरी की कौन सी प्रजाति नहीं है वो आपको बताना है। कश्मीरी, बर्बरी, बीटल, बाखरवाल। तो कौन सी बकरी की प्रजाति यहाँ पे नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, बकरवाल जो प्रजाति है ये बकरी की नहीं है, ये भेड़ की प्रजाति है। कौन सी? भेड़ की नस्ल है बकरवाल। बाकी ये तीनों है ये बकरी की ही नस्लें हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कौन सी विशेषता के आधार पर कहा गया है? ऑप्शन अपने पास है, ये रेगिस्तान में बिना पानी रह सकता है, ऊंट के मोटे होठ प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता रखते हैं, रेतीली भूमि में सुगमता से चल सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो लक्षण है इन्हीं के कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आज के हो गए अपने क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पशु परिचर के नाम से, उससे जाके आप देख सकते हैं।